पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अपने घर में छोटा मोटा काम भी हमने करवाया है और साथ में मुझे काउंटर पे कॉर्नर सेल्फ बनवाना था, तो उसकी भी तैयारी हमने की है। तो जिसमें काफ़ी हद तक सामान हमने पहले का रखा हुआ घर में जो था, बस उसको ही इस्तेमाल किया है। जिसमें से एक है ये मेरे पास ग्रीन वाला मैट, जिसे हमने दिवाली पे मंगवाया था, जो कि बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गया था। और दूसरा ये है, हमने प्रोफाइल लाइट के लिए व्यवस्था की थी क्योंकि मुझे लाइट की यहाँ ज़रूरत थी। और तीसरा है ये हमारा हुक, जिस पे हम यहाँ पे जो मिरर हमने कट करवाया था, तो उसको ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोफाइल लाइट के लिए इस तरीके से जो भी सामान मार्केट में मिला, ये भी मेरा बहुत सस्ते में पड़ गया है क्योंकि मैंने खुद से ही ये सब किया है। और ये हुक हमें मिला है 60 रुपये पर पीस का, जो कि मुझे बहुत सस्ता लगा। और इस हुक का यूज हमने 4 किया है यहाँ पे, क्योंकि 2 शीशे के टुकड़े को हमने यहाँ यूज किया है जो घर में पड़ा हुआ था। और प्रोफाइल लाइट के लिए ये जो सामान आप देख रहे हैं, ये सामान हमने मतलब लगा दिया है। और एक्चुअली में जब मैं ये लग रहा था, ये सारा काम हो रहा था, तो हमने कैमरा ऑन नहीं किया था। कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी उस टाइम पे। तो वो सारा सामान मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। और अब चलिए देखती हूँ मैं और कुछ छोटे छोटे सामान जो कि बहुत ही सस्ते हैं लेकिन बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, और इनकी मुझे ज़रूरत थी, वही हमने मंगवाया है। तो ये हमने मंगवाया है मीशो से। सिलिकॉन का टंग है, तो जिसे मतलब जैसे नॉन स्टिक बर्तन पे जो भी यूज करते हैं हम, स्टील का बर्तन वगैरह, तो उससे स्क्रैच पड़ जाते हैं, ये ख़राब हो जाता है। तो इसे हमने मोस्टली मंगवाया है एयर फ्रायर के लिए और सैंडविच मेकर के लिए। तो ये इसकी क्वालिटी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, मुझे रिटर्न करना था बट रिटर्न भी नहीं हो पाया। खैर कोई नहीं, अब मैं इसे रख लूँगी। और दूसरा हमने यहाँ पे मीशो से मंगवाया है आइस ट्रे, क्योंकि हमारे पास सिंगल डोर का फ्रिज है, तो फ्रीजर बहुत अधिक स्पेस नहीं है उसमें। तो ये सिलिकॉन का जो आइस ट्रे है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि इससे स्पेस काफ़ी कवर हो जाएगा बढ़िया से, मतलब स्पेस सेविंग होगा। तो यहाँ पे 2 हमने मंगवाया, ये बाय वन गेट वन था, तो ये भी मुझे सस्ते में ही मिल गया है। और ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और थर्ड हमने मंगवाया है ये नैनो टेप, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूजफुल है। बट हाँ ये है कि अगर इसको लगाने के बाद कोई हैवी या कोई भारी सामान अगर हम दीवार पे स्टिक करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ये हल्के फुल्के डेकोरेशन के सामान को ही हैंग कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट जो है वो हम और हमारे बच्चे दोनों मिलके ही मतलब लगा लिए हैं। यहाँ पे हमने किसी भी इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाया है, क्योंकि जिस इलेक्ट्रिशियन से मेरी बात हुई थी अचानक से उसने अपना रेट बढ़ा दिया। तो मुझे लगा यार इतना छोटा सा काम है, एक बार मैं इसे भी ट्राई करती हूँ। तो इसे हमने सिलिकॉन टेप से ही चिपका दिया है। यहाँ पे भी हमने ड्रिल नहीं किया है, तो ये बहुत अच्छे से चिपक गया है। तो अब ये कॉर्नर शेल्फ जो है ये बन करके यहाँ पे लग करके तैयार हो गया है। और जैसा कि हमने बताया कि हम यहाँ कैमरा ऑन करना भूल गए थे, तो बस इस वजह से हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिएगा लाइट लग करके तैयार हो गया है। और गाइज आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, इसमें बहुत अधिक खर्च हमारा नहीं लगा है। तो इसमें पूरा टोटल जो भी खर्च लगा है वो मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये 2 सेल्फ लगाने के बाद मुझे खूब अच्छा खासा इस कॉर्नर पे ही अच्छा स्पेस मिल गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये घर में रखा हुआ ही मेरे काम आ गया है। कुछ 1-2 सामान की ज़रूरत थी, वही हमने ख़रीदा है। बहुत महंगे सामान नहीं है, सामान बहुत कम रेट वाले हैं जो कि मेरे बजट में आते हैं। एक्चुअली में हमने ऐसा कोई सामान नहीं लिया है जो कि मेरे पॉकेट पे भारी पड़े। तो पहले यहाँ पे मैं अच्छे से मिरर को साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ों को रखूँगी। तो पहले चलिए साफ़ कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं। देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरा कर भी लेते हैं और बहुत चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। बट उनके लिए हमें अफ़सोस करने के बजाय अगर हम ये कोशिश में लगे रहें कि अगर हमारे पास बजट नहीं है या बजट कम है, तो हम अपने बजट में कैसे अपनी ज़रूरतों को
और अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो यही सोचते हुए हमने यहाँ पे ये कोशिश की है और यकीन मानिए यहाँ मेरा काम बहुत अच्छे से आसान हो गया है। तो ये वाला ग्रीन मैट जब मैं लगा रही थी तो मुझे थोड़ा सा साइज़ बड़ा लग रहा था और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा कि मतलब जब हम उस पर ग्रीन मैट लगाया हमने कांच पे ग्लास पे, तो उसके नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे मुझे लाइट कम लग रहा था, यानी अंधेरा लग रहा था। और जबकि मैं यहाँ लाइट मुझे प्रॉपर चाहिए था अच्छा खासा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये ग्लास लगवाया है और कोई चीज़ नहीं लगवाया है। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जार खाली होता है साथ साथ उसे मैं हमेशा दोबारा से फिल करने के पहले एक बार धुल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि उसमें खूब अच्छी सी शाइनिंग भी बनी रहे। और ये वाला एयर टाइट जार है जिसे मैं आज 3-4 साल से यूज कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छे से हमने इसको यूज कर लिया है। वैसे मैं अपने किचन के लिए कुछ और भी सामान मंगवाई हूँ, बट अभी वो मुझे मिला नहीं है, मुझ तक नहीं पहुँचा है। तो जब वो मेरे तक आ जाता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इसको हमने जब धुल लिया है तो आधे घंटे तक हमने छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद अब मैं इसको खूब अच्छे से कपड़े से मतलब पोंछ लूँगी, साफ़ कर लूँगी, जिसमें इसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा। और यहाँ पे अभी हम इसी जार में डाल रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जो कि मुझे सुबह के टाइम मॉर्निंग में पूजा करते वक्त लगता है। और इसका मैं एक अलग ही कॉर्नर रखती हूँ, जिससे कि मैं या कोई भी घर में किसी भी गंदे हाथ से ना छूने पाए। और इसका यूज हम भोग वगैरह में ज़रूर करते हैं और इस वजह से मैं इसको थोड़ा हटा करके रखती हूँ। तो इन सारी चीज़ जार को मैं भर दूँगी यहाँ। भरने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसको भी अरेंज कर दूँगी, क्योंकि इस कॉर्नर पे इस मतलब सुबह यूज करने में मुझे बहुत आसान रहता है। तो एक एक करके मैं इस तरीके से मतलब ये 6 पीस का जार है जो कि यहाँ खूब अच्छे से आ गया। उसके बाद भी खूब अच्छा सा स्पेस बचा है और कुछ छोटे मोटे हमने मतलब खिलौने भी यहाँ रख दिए हैं डेकोरेट करने के लिए, जिससे कि किचन का ये कॉर्नर सुंदर लगे। और किचन में ज़्यादातर हमारा समय किचन में ही बीतता है, तो काम को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर कर लो तो हमारा भी मन काम करने में बहुत अच्छे से लगता है। तो ये वाला सेटअप हमारा लगभग हो चुका है और लास्ट में मैं यहाँ पे रखूँगी एक छोटा सा ये रैक। इसे भी मैंने मीशो से ही मंगवाया था, तो इसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये हमने दिवाली के पहले मंगवाया था और ये भी ठीक ठाक चल रहा है। ये भी बहुत ही मतलब कि रिजनेबल प्राइस में है, बहुत ही सस्ते में, बहुत कोई ख़ास महंगा नहीं है। तो इस कॉर्नर पे मैं यहाँ पे नीचे रख दूँगी दूध, जो कि मुझे चाय बनाते वक्त अक्सर कर लगता है। और यहाँ पे मैंने कुछ कप रखे हैं, जैसे जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है। और ये है सारा छोटा छोटा कॉफ़ी का जार। तो कॉफ़ी का जार का मेरे पास 7-8 पीस हो चुका है। तो इसे मैं 12 पीस जुटाने में लगी हुई हूँ। तो जब ये मेरा 12 पीस का सेट हो जाएगा तो मेरे और भी अच्छे से काम आएगा। अब इसमें हम चाहें तो कोई भी छोटे मोटे डेली यूज के मसाले वगैरह भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एयर टाइट है, इसमें भी एयर पास नहीं होगा। और इतने छोटे छोटे जार बहुत मुश्किल होते हैं मिलने, और हमने ऑनलाइन चेक किया था तो बहुत महंगा महंगा आ रहा था। तो अभी यहाँ पे इसमें कॉफ़ी बचा हुआ है, तो कॉफ़ी वाला भी जार हमने यहीं पर रख दिया है। और कुछ जार मेरे खाली हो गए हैं तो उन्हें हमने धुलने के लिए निकाल दिया है। और यहाँ पे इस वाले बॉक्स में हम बना रहे हैं माउथ फ्रेशनर। तो खाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ ऊपर से लास्ट में खाने को चाहिए होता है, तो यहाँ पे हमने रखे हैं थोड़े से लौंग। और ये है हमारा हजमोला वाला टॉफ़ी, जो कि बहुत खट्टा मीठा स्वाद देता है। और साथ में हमने रखा है सौंफ, और इसमें हमने साथ में इंक्लूड कर दिया है जो आइसक्रीम के साथ स्टील का स्पून आता है, वो हमने डाल दिया है। तो ये हमारा माउथ फ्रेशनर का बॉक्स भी तैयार हो गया है। और ये यहाँ पे जब रखा रहेगा ना तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सामने रहेगा तो कोई भी यूज कर सकता है। और ग्रीनरी में हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये शहद का ही बॉटल है। तो शहद के बॉटल को हमने साफ़ कर लिया जब वो खाली हो गया। तो अब यहाँ पे सिंगोनियम का प्लांट लगा दे रहे हैं, जिससे कि थोड़ा ग्रीनरी रहेगा तो मूड और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। तो ये छोटा सा है आर्टिफिशियल प्लांट। तो गाइज़, आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यारा प्यारा कमेंट्स और सपोर्ट मुझे प्लीज़ दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ
अपना फाइनल मतलब कॉर्नर का फाइनल रुख। तो ये आप देखिएगा, ये जो सामने जाली से उस पार दिख रहा है, ये हमारा एंट्रेंस है, मतलब रूम में एंट्री करने का दरवाज़ा है। और यहीं पे खाना बनाते वक्त अगर मेरे घर में कोई आता है तो मैं यहीं से देख लेती हूँ। बार बार मुझे दौड़ के जाना नहीं पड़ता है देखने के लिए कि दरवाजे पे कौन है या कौन नॉक कर रहा है या कौन बुला रहा है। तो यहाँ पे ये सीधे हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में पड़ता है यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन सिंक एरिया है। तो अभी यहाँ पे ये सबसे नीचे वाले कॉर्नर पे हमने रख दिया है यहाँ पे दूध। और ये रोटेटिंग ट्रे में हमने रखा है एक बॉटल, जो कि पहले वाला मेरा ऑयल डिस्पेंसर ख़राब हो गया था, तो उसको ही हमने यहाँ पे बॉटल मतलब पानी के लिए यूज करती हूँ मैं। और फिर इसमें साथ में हमने रखा है देसी घी और एक छोटी डिब्बी है हींग का। और ये जो दो बॉटल आप देख रहे हैं ये है हमारा केचप का बॉटल। इसका भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो केचप का बॉटल जब खाली हो गया था तो इसको भी साफ़ कर लिया है हमने। और इसका जो निडिल है ऑयल का, तो निडिल भी हमने यहाँ लोकल मार्केट से यानी DIY के शॉप से ख़रीदा था, तो ये मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल गया। और ये अब देखिएगा मेरे नीचे वाले सेल्फ में ये ग्रीन प्लांट है सिंगोनियम का, जो अभी बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है इसका। और सब उसके बगल में हमने एक रख दिया है ममजिस्ता, जिससे कि इलायची वगैरह कूटने में आसान रहेगा। और ये है सारा ड्राई फ्रूट का एक कॉर्नर, और जो कि मतलब भोग वगैरह लगाने में जो मुझे सुबह में ज़रूरत पड़ता है सामने रहता है, तो जल्दी जल्दी मेरे हाथ आ जाता है। और ऊपर वाले सेल्फ में हमने यहाँ पे रख लिया है माउस फ्रेशनर और कॉफ़ी वाला छोटा छोटा जो शीशी था बॉटल था वो जो खाली हुआ था, किसमिस थोड़ा सा बचा था तो उसे ही हमने यहाँ रख दिया है। अब ये वाले कप की डिज़ाइन मुझे इतनी पसंद है कि मैं इसको बहुत सेफ मतलब करके रखती हूँ। और जो भी कप लेने जाती हूँ तो इस तरह का डिज़ाइन मुझे अब नहीं मिल रहा है। तो ये छोटा सा स्टैचू हमने गुड्डा गुड़िया का रख दिया है, वो भी बहुत ही क्यूट लग रहा है। और जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो अब जूस लस्सी हमेशा बनेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ ग्लास रख दिया है। ये ऊपर वाले कॉर्नर में ये जो गुलदस्ता है ये तो आप मैंने भी पहले से ही आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पे हमने ऊपर में रखा है एयर फ्रायर, क्योंकि रोज़ रोज़ ये यूज नहीं होता है। और ये है माइक्रोवेव सेप, हमारा सेलो ब्रांड का है हमारा ये सर्विंग बाउल, 3 का सेट है ये। और इस वाले कप वाले स्टैंड में हमने रखा है रोज़ वाले कप जो डेली यूज में लगते हैं। और यहाँ पे है ये हमारे पूरे चम्मच का सेट। तो ये वाला कॉर्नर मेरा इस तरीके से बन कर के तैयार हो गया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और ये हमारे किचन कॉर्नर का पूरा फाइनल लुक है, तो जो मतलब 2 दिन के मेहनत से मैंने तैयार किया है। और इस पे अगर आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। लाइट लगने के बाद इस वाले कॉर्नर में इतना मतलब कहते हैं कि ना जान आ गया कि पूछे मत, और जो कि मेरे पूरे बजट के अंदर में ही हुआ है। और इतना सारा ये कॉर्नर सेट करने में, जबकि मतलब ये इसमें बहुत सारे सामान मेरे खुद के घर में पड़े हुए थे और कुछ नया खास हमने नहीं लिया है। और इसमें पूरा खर्च पूरा अमाउंट हमारा बैठा है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में ही हमने ये कॉर्नर बना करके तैयार कर लिया है। उससे अधिक का बजट मेरा नहीं गया, 1,000 के अंदर का ही मैंने सारा सेटअप ये तैयार कर लिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। और थोड़ा छोटा मोटा जो भी सुझाव हो तो वो अभी आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। राधे राधे।